सबको जय मसीह। आज शाम को परमेश्वर का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर इसके बाद में वचन को हम ध्यान करेंगे। हमारे प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु शाम को समय के लिए, और आपने हमको मौका दिया है, हमारा प्रिय भाई बहन लोगों को भी मौका दिया है तेरे वचन सुनने के लिए, तेरे दास का अभिषेक करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। जो लोग सुन रहा है भिन्न भिन्न जगह से, नागपुर में, खड़गपुर में, भिलाई में, बिलासपुर में, रायपुर में, भोपाल में, पूना में, बॉम्बे में और कई कई जगह में तेरे वचन सुन रहा है तेरे भाई बहन लोग, सबसे अब बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, शाम को समय तेरे दास का अभिषेक करें और शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए वचन देने के लिए, और परमेश्वर पिता अभिषेक दीजिए। विशुद्ध शक्ति के इस नाम से डांटता हूँ, बांध देता हूँ, इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज परमेश्वर दया से इतवार का दिन, प्रभु का दिन हमको और एक मौका मिला। आप लोग कई लोग सुबह और मंदिर में और कलिसिया में, मंडली में, चर्चेस में गया होंगे, फिर भी शाम को जो लोग नहीं गया, ऐसा मौका नहीं मिल रहा है। ख़ास तौर से इन दिनों में और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और नॉर्थ इंडिया में बहुत मुश्किल है। लोग बाहर आने के लिए डर रहा है, मंडल में नहीं जा सकते, तो एक कारण से और आप लोगों को प्रभु इस अच्छा मौका दे रहा। ध्यान से ये वचन को सुनिए, विश्वास करिए, आपका जीवन में भी परमेश्वर बहुत प्रकार का काम करेगा। लूका सुसमाचार और 7 अध्याय में 11 वचन से लेकर 17 वचन तक हम आज ध्यान करेंगे। लूका सुसमाचार और 7 अध्याय 11 वचन से लेकर और 17 वचन तक हम ध्यान करने के लिए हम कोशिश करेंगे। अपना बाइबल खोल दीजिए और बाइबल देखिए वहाँ पे क्या क्या लिखा है। भाई बहनों, हम यहाँ पे देख सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को हम विश्वास क्यों करना है, प्रभु यीशु मसीह को हम आराधना क्यों करना है, प्रभु यीशु मसीह का हम सेवा भी क्यों करना है, और प्रभु यीशु मसीह का मंडली में हम क्यों जाना है, ये सारे बात के लिए हम यहाँ पे अपना को अच्छा जवाब मिलेगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह और 11 वचन में अपने चेले के साथ में बहुत बड़ा भीड़ है, भीड़ों को साथ में प्रभु यीशु मसीह जा रहा है। चेलो मतलब क्यों? वो प्रभु यीशु मसीह उनको गुरु है, सिखाने वाला है, तो इससे शिष्य लोग, चेले लोग रहते हैं उनका पास में। लेकिन बहुत बड़ा भीड़ क्यों है? भीड़ इसलिए है, प्रभु कौन है वो लोग ने जान लिया। प्रभु का शक्ति क्या है, प्रभु का प्रेम क्या है, प्रभु का पास में क्या ज्ञान है, और प्रभु का पास में और क्या अनुभव है, सारे बात को उन्होंने देख लिया, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का साथ में जा रहा है। फिर भाई बहनों, ये पहले जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, ये ग्रुप में प्रभु यीशु मसीह और उनका और चेले लोग और भीड़ लोग, ये सब जा रहा और एक जगह के लिए जा रहा। वो जाके रास्ता में और एक ग्रुप मिल गया। वो ग्रुप कौन सा है? और वो ग्रुप में एक आदमी, जवान लड़का मर चुका है, और वो जवान लड़का को पेटी में डाल के अपना कंधे के ऊपर कई लोग ने उसको और लेके आ रहा, और उसके साथ में और एक बड़ा झुंड है, वो झुंड भी इनका साथ में है,
और वो लोग भी आ रहा है वही रास्ता में। प्रवेश मसीह और वो गाँव, उस गांव तरफ जा रहा है और उनको चेले के साथ में और भीड़ का साथ में, और वो रास्ता में वो गांव में जा रहा। इतना में वो लोग भी आ गया था। तो मेरे कहने का यह एक मतलब, जो लोग वचन सुन रहा ना, दो प्रकार का भीड़ है। एक प्रकार का भीड़ में प्रभु यीशु मसीह और चेले और उनका साथ में जो झुंड है, तो उसमें आप शामिल है क्या? प्रभु यीशु मसीह के साथ में जा रहा और चेले के समान प्रभु यीशु मसीह पास में कुछ सीख रहा क्या? और तीसरे बात, प्रभु यीशु मसीह के साथ में झुंड में और प्रभु का काम देखने के लिए वो मंडल में आप भी शामिल हुआ क्या? थोड़ा ध्यान कर लो, सोच लो। ये भीड़ बहुत अच्छा से, खुशी से, आनंद से और भरपूर का, सभी प्रकार का शांत और सुख, सभी प्रकार का और परमेश्वर का आशीर्वाद का साथ में ये झुंड जा रहा है। दूसरे झुंड कौन सा है? एक झुंड रोते रोते आ रहा, क्योंकि जवान लड़का मर चुका है और उनका माँ भी उनका साथ में, वो भी रोने लगा। और कई लोगों वो जवान आदमी को पेटी में डाल के अपना कंधा को ऊपर लेके जा रहा है। ये दोनों एक जगह में आ गया। प्रिय भाई बहनों, ये पहले झुंड को मैंने आपको बताया, दूसरे झुंड के बारे में भी बताता। ये दूसरे झुंड को जो कौन सा है? जो लड़का मर चुका है। इसका मतलब आजकल दुनिया में बहुत लोग आत्मिक दृष्टि में मर चुका है। आत्मा में उन लोगों को वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और संगति में रहने के लिए और प्रभु पास आने के लिए और प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए लोगों को मन नहीं है। इसका मतलब प्रियो, वो आत्मा में मर चुका है। और दूसरी बात हम देखते हैं, उनका माँ उनका साथ में है, वो रोने लगा। वो अकेला है, उनका पिता नहीं है, वो विधवा है। उनका पिता पहले चले गया, अभी माँ और बेटा, इसलिए बेटा का ऊपर माँ निर्भय हुआ आज तक। जो कुछ बेटा ने माँ के लिए कर रहा है तो उसके ऊपर पूरी रीत से निर्भय हुआ। अब वो बेटा भी चले गए, अब क्या करेंगे? बहुत रोना, बहुत रोया। और दूसरे बात वहाँ पे लिखा है, वो गांव का लोग, बहुत लोग उनका साथ में है, बहुत लोग उनका साथ में है। वो भी रोने लगा, वो भी रोने लगा। तो इसका मतलब वो विधवा स्त्री जो थी वो अच्छा स्त्री थी, इसलिए बहुत लोग उनके साथ में मिलकर, सब मिलकर वो लोग खबरस्तान तरफ जा रहा है। प्रिय भाई बहनों, आज सारे दुनिया आत्मा में मर चुका है, खबरस्तान, नरक का तरफ, आग का और भट्टी का तरफ, तो वहाँ पे जा रहा लोग आज दुनिया में। उन लोगों को पास में क्या मिला? डेड बॉडीज। व्हाट दे वर डूइंग? दे वर वीपिंग एंड क्राइंग। उन लोगों ने रोना शुरू किया। ये सारे बात एक तरफ से और दूसरे बात दूसरी तरफ से, ये दोनों मिल गया एक जगह में, नयन का गांव का बाहर में। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा उद्देश्य वो रास्ता में आ रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को वो प्रभु है, वो राजा का राजा, प्रभु को प्रभु, सारे सृष्टि को सृष्टि करता, भूत और वर्तमान भविष्य को जाने वाला। उनको सब मालूम है ना, कहाँ क्या चल रहा है, किसको क्या जरूरी है, कौन सा घर में खुशी है, कौन सा घर में दुख है, कौन सा घर में भरपूर का खाना है, कौन सा घर में खाना नहीं है, कौन गरीब आदमी है, कौन धनवान आदमी है, सारे बात उनको मालूम है ना। इसलिए उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए
प्रिय भाई बहनों, और प्रभु खुद ही वहाँ पे उनको पास आया। आज भी परमेश्वर का प्रेम आपका पास में है। आपने किस कारण से रोते होंगे, वहाँ पे उनका माँ अपना बेटे चले गया इसलिए रो रहा, लेकिन आपने दूसरे कोई कारण हो सकता आप रोने के लिए, चाहे घर का समस्या भी हो, शरीर का समस्या भी हो, अपना बंधु का समस्या भी हो, लेकिन अपना और व्यापार का, ऑफिस का और दफ्तर में कोई भी समस्या आपको, अगर पढ़ाई लिखा लोग कोई भी समस्या, नौकरी करने वाला, जिसको शादी हुआ, शादी किसको नहीं हुआ, कई घर में झगड़ा लड़ाई, कोर्ट केसेस वगैरह, ये सारे बात हमको दर्शाता है। यहाँ पे प्रभु जानता है, उन लोगों के पास आता है। सब पहले बात हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनका पास आते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु यीशु दुनिया में जी उठने के बाद में, ये 8 दिन के पहले ईस्टर हमने पिछले बार देखा, 8वें दिन उन्होंने जी उठा, तीसरा दिन जी उठा, 8वें दिन फिर उनको दर्शन मिला। सुबह हमने उसको वचनों पर ध्यान भी कर लिया था, लेकिन वो आज तक वो ढूंढ रहा है आपके लिए, मुझे के सारे दुनिया में कोई कौन सा दुख में, संकट में, मुसीबत में, तकलीफ में, बुखार में, बीमार में और कई प्रकार का और परेशान में, उन लोगों को प्रभु ने ढूंढते ढूंढते आया। आज दुनिया परिस्थिति ऐसा है ना, महाराष्ट्र में कितना भयानक परिस्थिति है। ये जो वायरस जो है कितना लोगों को मार डाल रहा है, कितना लोग मरते जा रहा, कितना लोग इफेक्ट हो रहा, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। प्रिय भाई बहनों, ये सारे परमेश्वर का योजना है। उनको न्याय आया क्योंकि दुनिया को उन्होंने समय दिया था, जवान लड़कों को उनको समय दिया था, गंदे गंदे काम करने वाले को उनको समय दिया था, पाप और दुष्ट काम करने वाले को समय दिया था, मूर्ति पूजा करने को काम दिया था, लेकिन उनका मन में कोई बदलावट नहीं आया। इसलिए प्रेम से बोलने से लोग नहीं सुनते हैं, तो इसलिए जबरदस्ती से बोलने के लिए प्रभु ने ऐसी परिस्थिति लेकर आया दुनिया में। मेरे प्रिय भाई बहनों, और एक बार सोच लो, लेकिन प्रभु जानता है, तो प्रभु खुद ही वहाँ आया। आने के बाद में दूसरे बात क्या लिखा है, वो स्त्री तरफ देखा है, और वहाँ पे जो मर चुका जवान लड़का उनका तरफ देखा है, उसके बाद उनके पास में झूठते उनका पास देखा है। दूसरे बात हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हमारा पास में सिर्फ आते नहीं, आने के बाद में देखता भी है। हमारे परिस्थिति को देखते हैं, आपका शरीर को देखते, आपका बाल बच्चों को देखते, आपका घर लोगों को देखते, आपका मानसिक मन का परिस्थिति देखते, सारे प्रकार का बात प्रभु ने देखने वाला है। प्रिय भाई बहनों, वो देखने वाला परमेश्वर है। वो कई लोगों को उन लोगों को क्या मिल रहा, कई लोग ऐसा सोचते होंगे वो एक आदमी है तो ऐसे एक गुरु, एक ऋषि का समान, ऐसा एक आदमी बहुत लोग सोचते, और कई लोग एक नबी होगा, एक पूजा पाठ करने वाला और फरीसी समान होगा, शास्त्री समान होगा, कई लोग सोचते। तो इसलिए वहाँ पे प्रभु कौन है हम भी देखना पड़ेगा। देखने के बाद में उन्होंने क्या किया, माँ को पहले बताया, बेटा को नहीं बताया। माँ को क्या बोले, माँ क्यों रोते हो, आप रो मत, रोने का कोई जरूरी नहीं, मैं हूं ना आपके लिए। आपने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने चुना आपको।
यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में और 16 वचन में बात लिखा है, मुझे आपने नहीं चुना परंतु मैंने आपको चुना है। तो प्रिय भाई बहनों, इसलिए हम देख सकते हैं प्रभु आपको चुना है। प्रभु अभी बोल रहा आपसे, क्यों रोते हो, क्यों डरते हो, क्यों चिंतित होते, क्यों दुख में, क्यों मुसीबत में? मैं हूं ना आपके लिए, मैं आ रहा ना आपका पास में। तो तुरंत उनका माँ से बातचीत किया। प्रिय भाई बहनों, पहले जितना भाई बहन ये वचन सुन रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। आपका बेटा को फ़ायदा होने के पहले, आपका बेटे को फ़ायदा होने के पहले प्रभु आपसे बातचीत करते हैं। प्रभु जो बोलते उस बात के ऊपर आपको विश्वास होना तो चाहिए, उस बात के ऊपर आपको पूरी रीति से विश्वास करना तो चाहिए। तब देखेंगे परमेश्वर का कितना शक्ति है। देखिए परमेश्वर वचन में क्या लिखा, क्यों रोते हो, रो मत, रोने का कोई ज़रूरी नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, वो नज़दीक में गया, वहाँ पे पेड़ का पास गया और जाके उनका बेटा से, जवान लड़का बेटा से बोल रहा, ये जवान लड़का बेटा उठो। बस एक ही शब्द, ज़्यादा नहीं। उन्होंने क्या बोले, ये जवाना लड़का उठो। एक शब्द में उठ गया, बैठ गया। फिर क्या हुआ, खड़ा हुआ। फिर क्या हुआ, चलने लगा। ये कैसे भाई? बहुत लोग आश्चर्य हो गए ना। वहाँ पे जितना लोग हैं सबको डर गया। वहाँ लिखा, परमेश्वर वचन में लिखा, वो लोगों ने डरा है। इस बात को लेकर उन लोगों ने क्या किया, डरा, क्योंकि ये कैसा, लड़का तो मर चुका है, हमने देख लिया, डॉक्टर को बुलाया, सर्टिफिकेट ले लिया, कंफर्म हो गया वो उनको डेथ, लेकिन ये कैसा हुआ? प्रिय भाई बहनों, प्रभु का शब्द में इतना शक्ति है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपके पास आने वाला नहीं, आपका देखने वाला नहीं, आपसे बातचीत करने वाला नहीं, आपका अंदर में शक्ति भी देने वाला है। इसका बोलते पुनरुत्थान का शक्ति। प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठा? पिछले हफ्ता ने हमने क्या सुना, ईस्टर त्यौहार। ईस्टर त्यौहार का मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो हमको भी जी उठाएंगे, वो हमको भी जिलाएंगे वो। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, एक शब्द बोले, उनको देखकर जवान लड़का उठो। प्रभु यीशु मसीह का शब्द में कितना शक्ति है। तो वो उठे और उसके बैठा और खड़ा होकर और चलने लगा। प्रिय भाई बहनों, मैं एक बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ आपको। प्रभु यीशु का शब्द का मतलब परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर वचन आज हर रोज आप पढ़ रहा क्या? उस परमेश्वर वचन को आप ध्यान कर रहा क्या? उस परमेश्वर वचन के ऊपर आप विश्वास कर रहा क्या? उस परमेश्वर वचन का वचन के अनुसार आप चल रहा क्या? यदि ऐसी बात है तो आपका अंदर में भी वो शक्ति आएगा। दूसरी बात, वो बैठा है। जो आदमी नहीं बैठ सकते, अब बैठने के लिए लायक बन गया, प्रभु के पास में बैठा। बैठने का मतलब प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना का जीवन। जब प्रभु आपको जीवन दिया, आपको अपन आत्मिक दृष्टि से हमारा आत्मा मर चुका है, लेकिन प्रभु ने अपना वचन के द्वारा आपको शक्ति दिया। अब क्या कहाँ करने का? बैठने का। बैठने का मतलब प्रार्थना करने का। किसका पास में? प्रभु का पास में, प्रभु का पाँव का पास में बैठकर हर रोज प्रभु के लिए धन्यवाद देते हुए, प्रार्थना करते हुए हम करना पड़ेगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों,
ये वचन में ऐसी बात लिखा है, प्रभु के पास में बैठा है, फिर होके उसके बाद में खड़ा हुआ। खड़ा मतलब क्या है? प्रभु के लिए अपन भी खड़ा होना पड़ेगा। जो परिस्थिति अपने ऊपर आ रहा है, चाहे वो कष्ट भी हो, मुसीबत और तकलीफ और बीमार और कोई भी परिस्थिति आपके पास में आ रहा, उस परिस्थिति में आपको, मुझे और सब लोग खड़ा होना पड़ेगा। आया समझ में? क्योंकि प्रभु हमारा साथ में है, हमको शक्ति देने वाला है, शक्ति दे रहा है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, वो जवान लड़का खड़ा हुआ और उसके बाद में चलने लगा। इसका मतलब क्या? अपना आत्मिक जीवन में चलना है प्रभु के लिए। प्रभु ने जो काम किया गवाही देने के लिए, प्रभु ने जो काम किया आराधना करने के लिए, प्रभु ने जो काम किया उनको अपना काम करने के लिए, प्रभु के लिए अच्छा गवाही बनकर जाने के लिए हम चलना है। देखिए कितना अच्छी बात हो गया। जो जवान लड़का मर चुका है, बैठा है, उठ गया, खड़ा हुआ और चलना फिरना हो गया। आज आपका परिस्थिति क्या है? अंत में वो जो स्त्री दुख में रोते, मेरा बेटा तुम्हारा पिता नहीं, फिर भी मैं आपका ऊपर मैंने पूरे रीत से निर्भय हुआ। आई हैव बीन डिपेंडिंग ऑन यू, आपके ऊपर मैं आधार हुआ। तो वो भी मेरे को चले गया था, लेकिन आज बहुत खुशी हो गया। उनका जीवन में कितना खुशी आया, कितना आनंद आया वो स्त्री का जीवन में। अब अकेला हुआ, लेकिन अभी अकेला नहीं, अपना बेटा भी उनका साथ में है। अभी अकेला नहीं वो स्त्री, उनका बेटा भी उनको साथ में। वो अकेले काम नहीं कर सकते, उनका बेटा भी उनको साथ में काम करना है। वो अकेले नहीं कमा सकते, बेटा भी उनको साथ में काम करना है। दोनों मिलके संगति में रहना है, दोनों मिलके खाना खाना है, दोनों मिलके काम करना है, दोनों मिलके अच्छी संगति से आगे बढ़ना है। प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत कर रहा है। आपका घर में पति पत्नी मिलकर, बाल बच्चों के साथ में मिलकर अच्छे से काम करते जाओ, मिलकर भोजन करते जाओ, मिलकर संगति में रहते जाओ। एक का दूसरे, माँ के लिए बच्चे लोग उनके लिए पिता और माता लोग, और साथ देना तो चाहिए। ये सारी बात उनको घर में हो गया। और आखिरी में क्या हुआ? वहाँ पे आखिरी में जो ढूंढते उनको बहुत आश्चर्य हो गया। अरे भाई, ये कैसा हुआ? परमेश्वर हमारा बीच में आया, उनको दर्शन अपने को मिल गया, हम धन्यवाद है। तो यहूदा का चारों तरफ से गांव में ये बात फैल गया, सभी जगह में फैल गया। कौन सी बात? प्रभु यीशु मसीह का बात। वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का, वो परमेश्वर खुद ही है, वो वचन बोल रहा है। और इतना नहीं, वो लोगों को चंगाई कर रहा है। वो इतना नहीं, अद्भुत और आश्चर्य काम करना है, कर रहा है। वो इतना नहीं, जो मर चुका है उनको भी उठाया। ऐसे परमेश्वर को हम कहाँ नहीं देखेंगे। तो सभी लोग जाके गांव में बात को फैला दिया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपका जीवन में जो काम किया, आपका घर में जो काम किया, आपका शरीर के अंदर में जो काम किया, आपका मन के अंदर में जो काम किया, ये बात को सारी दुनिया को, आपको, मैं और सबको बताने का बहुत ज़रूरी है। भाई ये बात आंध्रा से नॉर्थ इंडिया लोगों को क्यों बोलना चाहते हैं? क्यों नॉर्थ इंडिया में लोग नहीं का वचन बोलने के लिए बहुत लोग हैं। मेरे से अच्छा वचन देने वाला है, मेरे से भी अच्छा परमेश्वर सेवक है वहाँ पे, मेरे से भी अच्छा चुनावट सेवक लोग हैं। लेकिन प्रभु ने मुझे वो भोज दिया मेरे को, योदया समरया और सारे दुनिया में मेरे लिए गवाही बताते रहो।
मेरा वचन बताते रहो। इसलिए आप लोगों को मैं ये संदेश दे रहा है। प्रिय भाई बहनों, आज आपका परिस्थिति में मैं ये बात बोल के बंद करना चाहता हूँ। जो झुंड प्रभु का पास में, उनको कोई कमी घटी नहीं। प्रभु पास में चलते आ रहा, खुशी होते जा रहा, अद्भुत काम करते जा रहा, प्रभु का आवाज़ सुनते जा रहा, प्रभु का महिमा करते जा रहा, प्रभु का आराधना करते जा रहा। वो झुंड का कोई नहीं। दूसरा झुंड जो है वो दुख में, संकट में, मुसीबत में, अकेलापन में, कई प्रकार चिंता में, दुख में, कौन सा झुंड में आज आप? फिर भी प्रभु आपके पास आएगा, आपको जरूरत को पूरा करेगा। प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह कौन है? अपना परिस्थिति को देख, अपना पास आने वाला, अपना परिस्थिति को देखने वाला और अपने से बातचीत करने वाला, अपने को शक्ति देने वाला, अपने को खड़ा करने वाला। और ये जो जवान लड़का को अपना माँ का हाथ में सौंप दिया, इस रीति से आपको भी जलाने के बाद में और परमेश्वर का आत्मिक मंडली में, आत्मिक चर्च में आपको भी जुड़ाएगा। तब मिलके अच्छे से प्रभु को आप दुआ करिए। क्योंकि दिनों में हम देख सकते कई प्रकार का भयानक वातावरण, भयंकर का वातावरण। आप चिंता न करो, डरो मत इस परिस्थिति को। प्रभु ने देखो कितना परिस्थिति, मृत्यु भी हुआ, फिर ने प्रभु ने उठाया। आजकल बहुत लोग मर रहा है, फिर विश्वास करो, प्रभु आपको भी सहायता करेगा। प्रभु का पास आते रहो और वचन पढ़ते रहो और प्रार्थना करते रहो और पूरी से प्रभु को पर निर्भय हो। प्रभु आपको सहायता करेगा। आइए हम दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रेम अनुग्रह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शाम को समय में हमारे प्रिय भाई बहन लोगों के लिए प्रार्थना करते। प्रभु जी तेरे दास को अभिषेक करके वचन दिया है और भाई बहन लोग जिन जगह से वचन सुन रहा है उन सब भाई बहनों को प्रार्थना करते हैं। प्रभु सबका पास आप जाइए। परमेश्वर पिता, आप प्रेम करने वाला है, करुणा दिखाने वाला है, बातचीत करने वाला है, शक्ति देने वाला है, खड़ा देने वाला परमेश्वर पिता है। प्रभु जी आपके पास आते हैं सारे भाई बहन लोगों को। हमारा प्रिय भाई बहन लोग जहाँ जहाँ है उन लोगों के लिए प्रार्थना करते। हमारा सिस्टर रेचल के लिए, उनका सारे परिवार को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु उन लोग में कष्ट तकलीफ में, बीमार में गुजरा है, उनको सहायता करिए। और भाई प्रभाकर के लिए प्रार्थना करते, नागपुर शहर में उनको बच्चों के लिए प्रार्थना करते, उनको विश्वास में बढ़ाइए, हर प्रकार जरूरत को पूरा करिए। हमारा भाई इमानुएल के लिए प्रार्थना करते, उनको भी सहायता करिए और पूरा बाल बच्चों को वो संभालने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। हमारे बहन लता बहन के लिए प्रार्थना करते, उनको भी शरीर में तकलीफ है, आप उनको सहायता करिए, शक्ति दीजिए परमेश्वर पिता। हमारे बहन विजय सिस्टर के लिए, राजेश और समील, उनका सारे परिवार के लिए, विनीता परिवार के लिए प्रार्थना करते, राजेश्वर परिवार के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर पिता रंगे परिवार के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर पिता सबको आप आशीर्वाद करने के लिए प्रार्थना करते, उनका साथ में रहने के लिए प्रार्थना करते। और खड़गपुर में हमारे बहन और प्रभु जी तेरे बेटी श्रवंत के लिए प्रार्थना करते, उनका डैडी को तबीयत ठीक नहीं और उनको भी अच्छा संगाई करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। और इस रीति से बिहार में जो परिस्थिति, उनके लिए भी प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। और प्रभु जी और भिलाई में हमारे भाई लोगों के लिए प्रार्थना करते। और प्रभु जी भिन्न जगह में ऐसी परिस्थिति चल रहा है, पुणे में, बॉम्बे में और नागपुर शहर में ज़्यादा हुआ, सबको संभालने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। सबको तेरे हाथ में सौंप देते हुए धन्यवाद का साथ। और सारे नॉर्थ इंडिया में जहाँ जहाँ मंडली है, हमारे परिवार संपत्ति के लिए लखनऊ में, उनका मीटिंग्स के लिए, वह परिवार के लिए, वहाँ पर सेवकाई के लिए, वो सब के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। उनको भी सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का स्वादिष्ट नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह। ये वचन सुनने के बाद में और आपका जो भाई बहन लोगों को भी आप शेयर कर लीजिए। अगर आपको वचन सुनने का मन है तो सब्सक्राइब कीजिए और मैसेज आपके लिए आएगा, ताकि आप वचन सुनेगा, विश्वास में बढ़ेगा। प्रभु आपको सहायता करे।
सबको जय मसीह।